पी टी आई के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं, लेकिन किसी को तखरीब कारी की इजाजत नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मावनत फराहम करना है, निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। डॉलर की मुसलसल ऊंची परवाज नीचे आने लगी। ओपन मार्केट में 9 रुपए सस्ता होने के बाद 324 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपए 36 पैसे कमी के बाद कदर 307 रुपए हो गई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का ब्रांचेस में स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की तैनाती का इल्जाम। एहलकार डॉलर की खरीदो फरोख्त पर नजर रखे हुए हैं। करेंसी डीलर्स के पास आने वाले एहलकार एसपी गुजरावाला के अहकामात का हवाला दे रहे हैं। इक़दाम से डॉलर की ग्रे मार्केट बढ़ेगी। जनरल सेक्रेटरी कैब जफर पराजा का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुरासला। पुलिस को गैर कानूनी इक़दाम से रोकने का मुतालबा। मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। आर्मी चीफ की ताजिर बिरादरी को यकीन दहानी। 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। आर्मी चीफ का कोर कमांडर को हुक्म। अमन अमान और करप्शन के खिलाफ डीजी रेंजर्स को खुलकर काम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस की समाअत मुकम्मल। केस का फैसला महफूज कर लिया गया। मुख्तसर और स्वीट फैसला जल्द सुनाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। नैब रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किसकी जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंसेस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल। पीटीआई के सदर 3 माह से जेल में हैं। कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। 4 माह से कोई बयान भी नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट भी रिहाई का हुक्म जारी कर चुकी है। परवेज इलाही के वकील के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को बाजियाब कराने और तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला की जमानत मंजूरी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर एतराज़ बरकरार। वकील पंजाब हुकूमत की रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म करने की इस्तदा। कानून अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल करने का हक देता है। मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं। तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में गुफ्तगू। आम इंतखाबात जनवरी या फरवरी में होने का दावा भी कर दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में खवातीन असातिज़ा से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार स्कूल प्रिंसिपल अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब तक 45 से ज़ायद मुतासरा खवातीन का पता चला है। स्कूल प्रिंसिपल अकेला नहीं बल्कि पूरा गिरोह है। तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। पुलिस ने मजीद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। स्कूल स्टाफ और चौकीदार का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला। सूबों और सिक्योरिटी इदारों को बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। बिजली बिल पर एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरू किए बगैर मसला हल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। 2 या उससे ज्यादा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी के इशारे दे दिए। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की नाहिली आवाम और कौमी खजाने पर बोझ बन गई। 1 साल में कंपनीज के नुकसान 83 अरब रुपए से बढ़कर 396 अरब रुपए तक पहुंच गए। तरसील और तकसीम के नुकसान माली साल 2022-23 में 160 अरब और कम रिकवरी के बायस 236 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी होने तक बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। 60% बिलिंग रिकवरी नहीं होती। बिजली चोरी की जाने वाली 5 डेस्कोज में क्रैकडाउन करेंगे। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का ऐलान। बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ मीरपुर आजाद कश्मीर में पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल। दुकानें, तालीमी इदारे और तमाम कारोबारी मराकज बंद। सड़कों पर सन्नाटा। शहरियों ने रैली निकाली। नून लीग का पूरे सिंध में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। तलाल चौधरी का कराची को लाहौर प्लस बनाने का दावा। शहरी कायद को एक शहबाज शरीफ चाहिए। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में 15 साल हुकूमत करने वालों को नून लीग की कारकर्दगी देखने का मशवरा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त पर 41 पुलिस अफसरान के तकर्रियों और तबादलों की इजाजत दे दी। खादिम हुसैन रिंद कराची पुलिस चीफ तैनात। कश्मीर में कच्चे के इलाके दौरानी महर से हिंदू बरादरी के 3 मुखवी बासियाब। डाकू मुखवियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुखवियों की बाजियाबी के लिए हिंदू बरादरी का धरना जारी। दूसरे सूबे जाने और आने वाली ट्रैफिक तातुल का शिकार। हाला में कौमी शाहरा पर मुखवी पर
महकमे तालीम सिंध में 1800 से जायद जाली असातिज़ा को भर्ती किए जाने का इंकशाफ। बायोमेट्रिक डेटाबेस से 1800 से जायद भर्तियों में जालसाजी सामने आ गई। कराची का जिला शर्की जाली भर्तियों में पहले नंबर पर रहा। तारीख में पहली बार किसी भी अमरीकी सफीर का लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब पुलिस के किरदार को सराहा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से दो तरफा सिक्योरिटी उमूर में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर मकबूजा कश्मीर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर्स लगा दिए गए। मकबूजा वादी में यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने का पैगाम। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद नेवी के जवान हसनैन को चनियोट के आबाई गांव अड्डा तरखावाला में सिपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों अहले इलाका की बड़ी तादाद समेत पाक नेवी के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। बलूचिस्तान में तारीख की पहली खातून SSP ने डेरा अल्लाह यार पहुंचकर दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने फरियाल फरीद को सलामी पेश की। बच्ची ने गुलदस्ता दिया। खातून SSP का इलाके से जुर्म का खात्मा करने का आज़म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं की वजह से दरख्त उखड़ गए, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा, बिजली के पोल्स गिर गए। अटक, जहलम, बाजौड़, मर्दान, स्वाबी और आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। कराची में सदर अहमद जिना रोड पर हल्की बारिश, मोटरसाइकिलें स्लिप होने से मुतादिद शहरी जख्मी। खौबाड़ों के करीबी गांव में हूं चाचड़ के रिहायशियों को नहर अबूर करने के लिए पक्की गुजरगाह मुयस्सर नहीं। जान खतरे में डालकर लकड़ी के आरजी पुल से नहर अबूर करने पर मजबूर। सियालकोट पुलिस ने 6 साला ब्राजीलियन बच्ची को दादा के घर से बरामद करके सिफारत खाने के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान नामी शख्स 5 साल कबल ब्राजीलियन खातून से अलहदगी के बाद बच्ची को पाकिस्तान ले आया था। बच्ची की वालिदा ने जर्मनी में ब्राजीलियन सिफारत खाने को बच्ची के अगवा की इत्तला दी थी। फ्रांस के तालीमी इदारों में अबाया पर पाबंदी नाफिज हो गई। कानून पर अमल दरामद के लिए तरबियत याफ्ता इंस्पेक्टर्स तैनात। अबाया पहनकर स्कूल आने वाले तालिबात को वापस घर भेज दिया गया। स्पेन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई। लोगों को छतों पर पनाह लेना पड़ी। मुतासरा इलाकाजात में फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। एशिया कप के आखिरी राउंड मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले। श्रीलंका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। सुपर 4 मरहले में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से कामयाबी दरकार। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के मात्योर ने शिकस्त दी। और हर किरदार में ढल जाने वाले नामवर अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। ड्रामों और फिल्मों में उन्होंने बेशुमार लाजवाल किरदार अदा किए।